अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन नंबर कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले भी हमने सोल्व किया था, आज इसको भी सोल्व करेंगे और दूसरा जो है हमारा ये क्वेश्चन है इसको भी सोल्व करेंगे। ये एक नया क्वेश्चन है, आपको नई चीज़ सीखने की मिलेगी और आप उसके बाद हम पहले इसको सोल्व करते हैं ताकि हमें इसका जो पैटर्न है पता चल जाए। पहले भी हमने सोल्व किया था तो आज थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये बीच वाली जो टर्म होती है हमें अब मिली होती है और इसके अलावा हमें ये लास्ट वाली जो टर्म मिली होती है इसको मीन और एक्सट्रीम कहते हैं। इसको हम कहते हैं मीन्स कहते हैं, बीच वाली को हम मीन कहते हैं और जो ऊपर वाली जो होती है जो लास्ट वाली कॉलम में तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं, मीन और एक्सट्रीम कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। अब आपको पता है कि हम इसको इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 और 2 और ये हमें हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा आपस में इक्वल होती हैं। मीन और एक्सट्रीम आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ के आए हैं। हम जब मीन और एक्सट्रीम, जैसे मीन हमारा कौन सा है 5 और 8 है और एक्सट्रीम हमारा क्या है 2 और x है, तो ये हमारा क्या है मीन और एक्सट्रीम है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जवाब क्या आता है, बराबर आता है। तो इस रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या आ रहा है हमारा एक्सट्रीम आ रहा है। एक्सट्रीम क्या है हमारा, एक 2 है, दूसरा हमारा क्या x है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x रखेंगे, बीच में हमारा क्या आता है, इक्वल टू की निशानी आएगी। मीन और 2 और x को मल्टीप्लाई किया और उस बीच में हमारी इक्वल टू की निशानी आएगी। इसके बाद हमारा जो मीन है हमारा 5 और क्या है 8 है, 5 और मल्टीप्लाई बाय 8 है और ये हमेशा क्या आंसर हमारा क्या होता है, बराबर आता है। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या है, x की वैल्यू मालूम करनी है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमेशा जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू की तरफ उस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब हमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें x को अलग करना होगा। हम x को ऐसे रखेंगे और हम यहाँ पे ये वाली फिगर इस तरह से रखते सेम टू सेम रखेंगे। जो ये 2 था इसको डिवाइड कर देंगे। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, हमको 2 का टेबल देखेंगे किसको लग रहा है, 5 को तो नहीं लग रहा। उसके बाद हम 8 पे ट्राई करेंगे, 8 को हमारा 4 का टेबल लग रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। हम यहाँ पे एक मरतबा, अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, एक बचा 5 और एक बचा 4। तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे, मालूम करेंगे इस तरह से। 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, x हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब जो x है हमारा वो क्या आ गया, 20 आ गया। मतलब कि यहाँ पे हमारी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है, 20 होनी चाहिए। अब हम x और 20 को और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। इन दोनों का भी सेम आना चाहिए, इन दोनों का भी सेम आना चाहिए। मीन का और एक्सट्रीम का वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस फिगर में जैसे हमने यहाँ पे रखा था, ये क्या आपस में बराबर है। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर हम 20 जो हम इसकी वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रखें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चले हम देखते हैं कि आता है कि बराबर नहीं आता। हम यहाँ पे 2 रखा और x की वैल्यू हमने 20 रखी तो हमने 20 यहाँ पे रख दी। इसके बाद हमारा क्या था, 5 मल्टीप्लाई बाय, पहले आएगा इक्वल टू के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, सही है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 40 आता है और 5 8 ज़ा भी हमारा क्या होता है, 40 आता है। तो ये आंसर क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब कि हमने जो आंसर निकाला है 20 वो क्या है, सही है, एक्यूरेट है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा किस तरह से करते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ प्रोपोर्शन 4 and 9। अब ये कह रहा है कि मीन मालूम करो, एक 4 का और एक दूसरा का 9 का मीन मालूम करो। अब मीन हमारा क्या होता है, मीन हमारी जो बीच वाली टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, मीन होती है और लास्ट वाली जो टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सट्रीम होती है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि बीच वाली टर्म हमारी क्या है, मीन है और लास्ट वाली टर्म क्या है हमारी, एक्सट्रीम है। तो बीच वाली हमने एक्स करके हमने एज्यूम कर ली कि भाई हमें मालूम नहीं है
कि हमें इसको मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारी एक टर्म गायब थी, मगर यहाँ पर दोनों टर्म क्या है, गायब है, दोनों डिजिट गायब है। इसको दोनों को हमें मालूम करना है कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, सही। तो हम उनको मालूम करेंगे। तो हमें पता है कि भाई एक्सट्रीम और क्या होता है, मीन क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर करके दिखाया कि में बराबर किस तरह से होते हैं। तो क्या होता है, एक्सट्रीम और मीन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्या होता है, जब हम देखते हैं एक्सट्रीम को, हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, पहले हम करते हैं मीन को। चलो पहले मीन को देखें। पहले क्या, मीन को मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x, ये हो गया। इसके बाद इक्वल टू की निशानी आती है कि ये बराबर होते हैं। 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, सही। ये x को इसलिए मैंने पहले किया क्योंकि यहाँ पे साइड पे होता है तो हमें मालूम करने में आसानी होती है। अगर आप इसको बाद में भी ये यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे रख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो x को इसलिए रखा क्योंकि हमें करने में आसानी हो, सही। अब क्या होता है, ये बराबर होते हैं। अब हमें मालूम करते हैं कि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे एक्स स्क्वायर होगा कि इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है। इसके एक्स के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि इसका पावर क्या होता है, 1 होता है। इसके साथ पावर क्या होता है, 1 होता है। अब क्या होता है, जब ये आपस में एक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये याद रखें, जब ये जो एक्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, तो उनके पावर कुछ ना कुछ होती है। अगर कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी पावर क्या है, 1 है। तो यह क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब इसको प्लस किया तो x पावर 2 हो गई, सही है। इसके बाद इसका आंसर क्या हो गया, 4 9 जा क्या हो जा 36 होगा, सही। 4 9 जा 36। अब हमें इस दोनों को क्या है, ये x की वैल्यू मालूम करनी है हमें, सही। अब ये 36 x पावर इक्वल टू 36 के बराबर है। अब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमें पता नहीं है। अब हम कैसे मालूम करेंगे, हम करेंगे इसका बोथ साइड हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, सही है। अब x को भी हम अंडर रूट में रखते हैं, सही है। और इसको 36 को भी हम क्या करते हैं, अंडर रूट में। दोनों साइड पे हमने रख दिया, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सही है। तो अंडर रूट और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू बच गई हमारी क्या है, एक्स। और इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि 36 है, 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 1 जा 2 हो गया और 1 बचा यहाँ पे 16 हो गया। 16 पे हम क्या करेंगे, 8 मरतबा लगेगा। और 2 का टेबल 18 को कितना मरतबा लगेगा, 9 मरतबा लगेगा। अब 2 का टेबल 9 को नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 का टेबल 9 को 3 मरतबा लग रहा है और 3 का टेबल 3 को 1 मरतबा लग रहा है। अब इसके पेयर्स बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो रहा है, पेयर्स। अब 2 के पेयर्स बन गए, यहाँ पे 3 के पेयर्स बन गए। 2 जोड़ी बनाएंगे, जैसे जोड़ी होती है ना, चप्पल की जोड़ी होती है, लोगों की भी जोड़ी होती है, वैसे क्या है, जोड़ी बनाएंगे, सही है। अब जो जोड़ी है, जितनी जोड़ी होगी उतना ही निकालेंगे। जैसे एक जोड़ी है तो इसको 1 मरतबा लिखेंगे। 3 की एक जोड़ी है तो यह भी 3 का भी 1 निकालेंगे। ये आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, सही। 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा मल्टीप्लाई करने के क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब इसका ये स्क्वायर अंडर रूट निकाला है ना, इसका अंडर रूट का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अंडर रूट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो हम अंडर रूट के जो निकालते हैं तो उसका क्या हो गया, 6 हो गया। अब जो हमारा मीन था ना, तो वो हमारा ये था। दोनों जगह पे 6 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है हमारे 6 है। दोनों पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर हम दोबारा प्रूफ करना चाहें, सही है, इस हिसाब से जैसे ये टर्म लिखी हुई है, जो टर्म हमने बनाई थी उसको प्रूव करना चाहें तो x की वैल्यू क्या थी, 6, और दूसरी x की वैल्यू भी हमने 6 निकाली है, सही है। इसको बराबर किया, 4 9 जा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 36 आएगा और इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 36 आएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब जो हमने 6 की वैल्यू निकाली है वो हमारी क्या है, सही है, एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई किया कि हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या है, 6 है, वो हमारी सही निकली है। अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन होंगे, मतलब कि वो हमारे फिगर में नहीं देंगे, जिस तरह से ये दिए हुए थे डिजिट में वो नहीं होंगे, वो बल्कि एक सवाल बना होगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वो उसको पढ़ के हमें क्या करना है, सोल्व करना है। वो रेशो एंड प्रोपोर्शन में सवाल आते रहते हैं, टेस्ट में भी आते हैं, और इसके अलावा हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी, इसके अलावा हमारे स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और हमारे जो लाइफ होती है, मतलब कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है
उसमें भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।